एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोगों ने क्लास 11th का न्यू चैप्टर 7 सेल डिवीजन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो दो प्रोसेस के थ्रू अपने आप को डिवाइड करता है। एक आपका था इंटरफेस, दूसरा था आपका एम फेस। तो इंटरफेस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। इंटरफेस का हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला पार्ट है प्रोफेस, इंटरफेस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड, सॉरी एम फेज भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड था, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। तो कैरियोकिनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस के डिवीजन से पहले उसके अंदर का जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो डिवाइड होता है। तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स थे, जिसमें से फर्स्ट स्टेप था हम लोगों का प्रोफेज वाला। तो प्रोफेज मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। एंड जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, प्लेलिस्ट पे जाके ओल्ड वीडियोस पे जाके चैप्टर कंप्लीट स्टार्टिंग से देख लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट फेज आता है बेटा, वो है आप लोगों का मेटाफेज। मैं प्रोफेज आपको करवा चुकी थी। प्रोफेज में आप लोगों को याद ही होगा कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। क्रोमोसोम्स अलग अलग डिवाइड हो गए थे, सेंट्रियोल्स दो पोल्स पर इकट्ठे हो चुके थे, न्यूक्लियर एंड यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है। यही चेंजेस थे प्रोफेज में। अब हम देखते हैं कि मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इन दिस फेज क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली कंडेंस्ड सो दैट दे अपीयर वेरी शॉर्ट। इस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं और बहुत छोटे छोटे शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लेंथ में होते हैं ना। प्रोफेज में लेंथ ज्यादा होती है क्रोमोसोम्स की, धीरे धीरे कंडेंस होके शॉर्ट लेंथ में आ जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमेयर बिकम वेरी प्रोमिनेंट, ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। इसके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमेयर है बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। इस दैट मीन, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने जब कल देखा था, तो कल आप देखिए प्रोफेज में न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, राइट। इधर उधर लेफ्ट राइट वेस्ट इस सब जगह फैले हुए हैं। अब आप यहाँ पे मेटाफेज में क्या देख रहे हो कि ये जितनी भी क्रोमोसोम्स हैं, ये जैसे इक्वेटोरियल लाइन होती है ना यूं अर्थ की, यहाँ इस तरीके से बिल्कुल मिड लाइन में बिल्कुल क्या हो चुके हैं, ये अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। लिखा भी हुआ है क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। और हम लोगों ने कल सेंट्रियोल्स देखा था, यहाँ पे दिस वन सेंट्रियोल्स जो अपने अपोजिट डायरेक्शन से एक नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि अलग अलग पोल्स में डिवाइड हो चुका था, जा चुका था, जिसे हम, और इस टाइमिंग पर सेंट्रियोल्स फॉर्म करता है स्पिंडल फाइबर्स को। एज यू कैन सी दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल्स ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म किया। मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट, फिजिक्स में पहुंच जाओ थोड़ा सा, फिजिक्स हम लोग कहते हैं। फिजिक्स में क्या होता है, एक मैग्नेट यहाँ रखो, एक मैग्नेट यहाँ रखो, ठीक है, एक थोड़ा सा डिस्टेंस पर, बीच में एक आयरन का पीस रख दो, आयरन का रख दो, निकिल का रख दो, जो चीज अट्रैक्ट होती है आयरन से, और दो आयरन यहाँ एकदम ऐसे रख दीजिए, बीच में ये उसका पीस है आयरन का। आयरन का पीस ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ से मैग्नेट क्या कर रही है, इसको दोनों तरफ से अट्रैक्ट कर रही है। ना इधर से ज्यादा फोर्स लगना है ना इधर से ज्यादा फोर्स लगा, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगना है, ये कांस्टेंट हो जाएगा मिड इक्वेटोरियल में। अब दूसरा काम करिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। आप दो आयरन के टुकड़े लो, ठीक है, इस तरीके से सपोज करो मैंने दो आयरन के टुकड़े, दूसरा कोई बात नहीं, सपोज कर लो दो टुकड़े हैं, मैंने दो टुकड़े लिए आयरन के, उनको बीच में यूं रख दिया मैंने दो टुकड़ों को एक दूसरे से थोड़ा सा बांध के, हल्के वीक थ्रेड से बांध के दो आयरन के टुकड़ों को मैंने बीच में रख दिया। अब दोनों साइड मैंने क्या रख दी, मैग्नेट रख दी। मैग्नेट क्या करेंगी, उन जो दो टुकड़े हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, दोनों मैग्नेट करेंगे कि नहीं करेंगी, अपनी अट्रैक्ट करेंगी। अगर एक मैग्नेट होती तो वो इक्वेटोरियल पे ही रहती, ना वो लेफ्ट जाती ना वो राइट जाती, लेकिन यहाँ पर दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट है ना, और दोनों इक्वल है, एक इधर के पास चली जाएगी, एक इसके पास चली जाएगी। आप लोग चाहे तो ये प्रैक्टिकल अपने सामने भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल्स थे ये एक तरीके से मैग्नेट का काम कर रहे हैं। दे आर, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर
attracting the chromosomes. They are worked like a magnet. This is called a metaphase plate. यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज करो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये एक तरीके से मैग्नेट का काम कर रहे हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन्होंने अपनी चारों तरफ फैला दी है। ठीक है, इसको हम लोग पता है बायो की लैंग्वेज में नहीं समझ सकते हैं, हमें इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। ये हमने दोनों तरफ नॉर्थ पोल साउथ पोल में मैग्नेट रख दी। जहां हम लोग मैग्नेट रखते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर्स बना दी, यानी कि क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड बना दी, दोनों ने बना दी इस तरीके से। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या है, इक्वेटोरियल मिड प्लेन में तो लाए हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों तरफ से मैग्नेट वर्क करेगी तो। माइटोटिक स्पिंडल इज फुली फॉर्म, इसको पूरे स्पिंडल को बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल, एंड स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमेयर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये सेंट्रोमेयर होता है ना, एक तरीके से इस पे अटैच हो जाती है सेंट्रोमेयर। पूरे क्रोमोसोम से नहीं अटैच होती, सिर्फ उसके कौन से पार्ट से अटैच हो जाएंगी, मिड वाले पार्ट से, सेंट्रोमेयर वाले पार्ट से। नाउ द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स डिवाइड हॉरिजॉन्टली इनटू टू, ईच बीइंग एसोसिएटेड विद अ क्रोमैटिड। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अभी क्या बताया, मैंने दो मैग्नेट ली, उनको मैंने वीक थ्रेड से बांध दिया, दोनों तरफ मैंने मैग्नेट रख दी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, उन दोनों निकल के पीस को या आयरन के पीस को अपनी अपनी तरफ खींचा। और जितना ज्यादा हम लोग मैग्नेट को पास रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उतना ज्यादा लगता है, और जो वीक थ्रेड था आयरन दोनों जो बांधे हुए था टूट गया, एक आयरन के पास एक आयरन इसके पास। यहाँ पर भी क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर्स जिन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क किया, यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे पेयर में थे ना, इस तरीके से सेंट्रोमेयर से अटैच थे, ये सेंट्रोमेयर बीच में से ब्रेक हुआ, वीक होता है, ब्रेक हुआ, एक क्रोमोसोम इसके पास, एक क्रोमोसोम लेफ्ट वाले के पास था, एक तरफ एक लेफ्ट के पास चला गया, एक राइट के पास चला गया। नाउ थर्ड फेज आता है एनाफेज। मेटाफेज में इतना ही होता है। मेटाफेज में क्या होता है, एक शॉर्ट रिवीजन, जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं मिड सेंटर में इक्वेटोरियल लाइन में आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाती है एज अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह वर्क करती है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में उनको अलग अलग डिवाइड कर देती है। थर्ड फेज आता है एनाफेज। नाउ द क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड फॉर्म टू क्रोमोसोम्स कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, आधे क्रोमोसोम्स डिवाइड होके इधर लेफ्ट वाले के पास आ गए और आधे इधर राइट वाले के पास चले गए, यानी कि ये एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम्स जिसे बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स क्या हो गए, फॉर्म्ड हो गए। Now the formed chromosomes are pulled away in opposite direction by spindle apparatus. अब ये जो दो क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम बने हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में खींचते चले जाएंगे, एक लेफ्ट के पास एक राइट के पास, and the chromosome being pulled away appear like a bunch of banana during anaphase. जब एनाफेज में ये क्रोमोसोम आधे लेफ्ट में आधे राइट में जा रहे होते हैं तो बंच होता है ना बनाना का, इस तरीके से वो अपेयर होते हैं लाइक दैट। Each set of chromosomes reach at opposite poles of the cell marks the end of the एनाफेज। जैसे ही ये क्रोमोसोम्स लेफ्ट वाले राइट डायरेक्शन में बिल्कुल कॉर्नर पे एंड पे पहुंच जाते हैं पोल्स के, एनाफेज स्टेज खत्म हो जाती है। क्या हुआ, जितने भी क्रोमोसोम्स जो डिवाइड हुए थे हाफ ऑफ पार्ट में वो अपोजिट एंड पोल्स पे जाके इकट्ठे हो जाती हैं, और उसी के साथ जो एनाफेज स्टेज है वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। उसके बाद लास्ट फेज आती है यहाँ पे टेलोफेज। द टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकिनेसिस। टेलोफेज क्या है, कैरियोकिनेसिस की फाइनल स्टेज है। Now the chromosome with their centromeres at the poles begin to uncoil, lengthen and lose their indivisibility. अब यहाँ पर क्या होता है टेलोफेज में, टेलोफेज में जो सेंट्रोमेयर्स हैं, जो मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दोबारा से लेंथ में बड़े, मतलब एक तरीके से टैंगल फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। अभी तक अनटैंगल थे ना, सुलझे हुए एक एक क्रोमोसोम अलग अलग। टेलोफेज में क्या है, अलग अलग हो चुके हैं, आधे इधर हो गए आधे इधर हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, वो दोबारा से टैंगल होना शुरू, यानी कि उलझना शुरू हो जाते हैं जैसे क्रोमेटिन मटेरियल में थे। एंड द न्यूक्लियोलस बिगिन टू रिपेयर, और जो न्यूक्लियोलस प्रोफेज में गायब हो गया था टेलोफेज में रीअपियर होना शुरू हो जाता है। द न्यूक्लियर मैम्ब्रेन बिगिंस टू अपेयर अराउंड द क्रोमोसोम, और जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है यहाँ पे जो
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आधे आधे क्रोमोसोम डिवाइड हुए हैं उनके चारों तरफ वापस आना शुरू हो जाती है। स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक डाउन एंड गेट एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म। और जो स्पिंडल फाइबर्स होती है, जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड थी स्पिंडल फाइबर की, ब्रेक हो जाती है, साइटोप्लाज्म में घुल जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि अब उसका काम फिनिश हो गया है। एंड द टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन अ सेल। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के मटेरियल था, पूरा क्रोमेटिन मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। जब ये क्रोमेटिन मटेरियल ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब क्या बचा न्यूक्लियस में, कुछ नहीं बचा। तो ये न्यूक्लियस भी क्या कर लेगा अपने आप को, टू न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल के साथ आधा आधा हो जाएगा, और दो डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे यहाँ पर, फॉर्म्ड हो जाएंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। आधे क्रोमोसोम इसके पास, आधे क्रोमोसोम इसके पास, आधा न्यूक्लियस ये, आधा न्यूक्लियस ये, और ये डॉटर सेल्स हैं। अभी सेल का डिवीजन भी करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन किया। इसी के साथ जो हमारी कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस है यहीं पर फिनिश हो जाती है। न्यूक्लियस डिवीजन के साथ कैरियोकाइनेसिस क्या हो जाती है, प्रोसेस फिनिश हो जाती है। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, मैंने कराया ही इतने इजी से है। सर कोई डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। उससे पहले देखिए, साइटोकिनेसिस शुरू होने से पहले थोड़ा सा ड्यू नो है, पढ़ लेते हैं। पुलिंग अवे ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स इज अचीव्ड बाय elongation and shortening of two types of spindle fibers. Spindle fiber present between centriole and centromere, called as kinetochore fibers, contract, and the spindle fiber present between two opposite centrioles, called as polar fiber, elongate. ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं प्रोड्यूस होती हैं किसकी वजह से, जो स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ अलग अलग जगह पे खींचते हैं। स्पिंडल फाइबर हमारे सेंट्रियोल और सेंट्रोमेर के बीच में प्रेजेंट होती है, देख ही लिया था हमने, जिसे हम लोग बोलते हैं काइंटोकोर फाइबर, काइंटोफोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, एंड स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट बिटवीन टू अपोजिट सेंट्रियोल्स। अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो दो अपोजिट सेंट्रियोल्स के बीच में प्रेजेंट रहती है उसे हम बोलते हैं पोलर फाइबर एलोंगेट। यहाँ देखिए ये सेंट्रियोल थे, ठीक है, यहाँ पर ये आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट थे सेंट्रियोल्स के साथ, यहाँ से सेंट्रियोल से लेकर सेंट्रोसोम तक स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए इस तरीके से, जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। अब एक स्पिंडल फाइबर होगी जो बिल्कुल एक पोल से, एक सेंट्रियोल के पोल से दूसरे सेंट्रियोल के पोल तक पूरी लेंथ में प्रेजेंट होगी, इसे हम लोग बोलते हैं पोलर फाइबर एलोंगेट। इट इज कॉल्ड पोलर फाइबर एलोंगेट। अब हम लोग आ जाते हैं साइटोकिनेसिस पर। द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, कि जब न्यूक्लियस हमारा सेल के अंदर डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो पूरा सेल है विद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। द डिवीजन स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन जनरली एट द इक्वेटर। ये प्रोसेस स्टार्ट, एक सेकंड देखिएगा, ठीक, देखिए ये जो प्रोसेस है स्टार्ट कैसे होती है, जैसे ये सेल होता है पूरा, दिस वन इज द सेल। अब ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, मतलब डिवाइड हो चुका है एक एक कॉर्नर पे। अब सेल की डिवाइड होने की बारी है, तो सेल क्या है, कैसे डिवाइड होता है, इसका जो मिड वाला, ये आपको दिखाई दे रही है ना, मिड इक्वेटोरियल लाइन दिखाई दे रही है, इक्वेटर यानी कि मिड सेंटर समझ लीजिए, अर्थ में जो पढ़ते हैं हम लोग, ये बीच में से जो सेल था, ये सेल था ना, सपोज करो ये सेल है, अब सेल क्या है इस तरीके से, बी ये सेल है, ये सेल बीच में से इक्वेटर से मिड से ये श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है धीरे 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 करके, पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना। दिस कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये सिकुड़ना धीरे धीरे करके और डीप होता चला जाता है, और ये एक टाइम आता है कि ये दोनों जो सेल की ये अलग अलग इस पे वॉल होती है दूसरे से ज्वाइन हो जाती है, हो गई। दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल, ये जो पूरी साइटोप्लाज्म की वो होती है डिवाइड होने की, ये स्पिंडल फाइबर्स के परपेंडिकुलर होती है। एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ साइटोकिनेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल्स
However, plant cells are covered by relatively non-flexible cell wall. यहाँ पर क्या होता है, ये जो साइटोकिनेसिस वाली प्रोसेस है ना, इसमें ऐसे सिकुड़ने वाली, ये यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के बीच में होती है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के बीच में होती है, प्लांट सेल के अंदर नहीं होती है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होती है। तो जो प्लांट वाला डिवीजन होता है ना, वो थोड़ा सा डिफर होता है कंपैरिजन टू एनिमल सेल, तो आप कंपेयर मत करना उन्हें। एंड ड्यू टू दिस अ फ्यूरो कैन नॉट बी फॉर्म्ड, फ्यूरो कैन नॉट बी फॉर्म। यहाँ पर क्या है, एक चीज देखिएगा, जब ये एनिमल सेल, ये एनिमल धीरे धीरे ये सिकुड़ रहा था ना इस तरीके से, ये जो पूरी कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना इस तरीके से, इसे हम फ्यूरो कहते हैं। दिस वन इज अ सेल, धीरे धीरे बीच में से ही सिकुड़ता चला गया और एक शेप बना ली, इस शेप को बोलते हैं फ्यूरो, दैट शेप इज कॉल्ड फ्यूरो। और ये जो फ्यूरो है, ये एनी वो प्लांट सेल्स में नहीं बनती, ये प्लांट सेल्स में नहीं बनती है। इंस्टेड cell wall partition starts to appear at the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral walls। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है प्लांट का, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी कोई इतना नीड नहीं है पढ़ने की, स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा होता क्या है। जैसे ये हमारी सेल, जैसे हमारा प्लांट सेल है, आउटर लेयर सेल वॉल होती है, इनर लेयर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यही वाली प्रोसेस करेगी साइटोकिनेसिस वाली, लेकिन सेल वॉल नहीं करती। सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल बाहर से ही ब्रेक हो जाती है। सेल वॉल ने क्या किया, बाहर से ही ब्रेक हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूरो बना लेगी, लेकिन सेल वॉल फ्यूरो नहीं बनाती है। सेल वॉल आउट से ही बिना फ्यूरो बनाए, बिना टच हुए बाहर से अपने आप को ब्रेक कर लेती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ दोबारा से अटैच हो जाती है, ये चीज होती है। उसके बाद है द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल begins with the formation of a simple precursor called the cell plate, and that represents the middle lamella between the walls of the two adjacent cells। यहाँ पर क्या होता है कि जो, वैसे यहाँ पर हम लोग प्लांट का भी पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर पूरा प्लांट का लिख दिया गया है, कोई वैसा भी नहीं है, चलो कोई नहीं, अब दिया है तो हम लोग पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर हुआ क्या आपका कि जो यहाँ पर जैसे ये सेल था, देखिए यहाँ मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, ये हमारा सेल था, ठीक है, प्लांट सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसने तो साइटोकिनेसिस की प्रोसेस को फॉलो कर लिया रहेगा एनिमल, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो बाहर से ही ब्रेक हो जाती है, बस क्या करती है, दोबारा से जहां से ब्रेक हुई है वहां से अपने आप को अलग अलग सेल्स पे कवर कर देती है। जब ये कवर करती है ना, जो पूरी फॉर्मेशन होती है न्यू सेल वॉल की, इसे हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट क्या है, दोबारा से जो हमारे सेल्स के बीच में मिडल लेमेला होता है ना, मिडल लेमेला प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारे प्लांट की सेल्स में जितनी जितने भी सेल्स होते हैं हमारे प्लांट में, उन सबको कनेक्ट करता है, यही काम होता है। ये सेल वॉल के बीच में दोबारा से मिडल लेमेला आ जाता है, और दोबारा से ये दो सेल, दो मतलब पहले एक था, दो हो गए, उन दोनों को क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। At the cytoplasmic division, the organelles like mitochondria and plastid get distributed between the two daughter cells। और ये चीज तो आपको पता ही है कि जब सेल यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये अपने हाफ हाफ डॉटर सेल्स में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये थी आपकी माइटोसिस की पूरी सेल डिवीजन की प्रोसेस, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का मतलब एक तरीके से क्या एडवांटेज है इसका, ये एक क्या एडवांटेज है, क्यों मतलब सेल माइटोसिस की प्रोसेस को फॉलो करती है। अब माइटोसिस इज इक्वेटोरियल डिवीजन। माइटोसिस कैसा है, इक्वेटोरियल यानी कि बीच में सेल को डिवाइड करने वाला डिवीजन। द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, चाहे सेल कितनी बार भी डिवाइड हो जाए, क्रोमोसोम की नंबरिंग मेंटेन रहेगी, राइट। 23 या 23 रहेंगे, किसी में ना ज्यादा ना किसी में कम। इट इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिटवीन द डॉटर सेल्स।
अब यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस की प्रोसेस से जो न्यूक्लियस है दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल डिवाइड होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो भी दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होता है, बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, यानी कि क्वांटिटी में भी इक्वल जाएगा, क्वालिटी में भी इक्वल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके पास क्वालिटी खराब चली गई, इसके पास क्वालिटी खराब चली गई। द हेरिडिटी मटेरियल डीएनए इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मटेरियल है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के कम। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस बहुत जरूरी होता है। आपके कहीं चोट लग गई है, कुछ भी हो गया, आप बड़े हो रहे हो, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, बॉडी की ग्रोथ या डेवलपमेंट का मतलब सेल बढ़ रहे हैं, एक सेल मल्टी सेल में डिवाइड हो रहा है, और वो कब हो सकता है जब माइटोसिस की प्रोसेस को फॉलो करेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ओल्ड एंड worn आउट सेल्स आर रिप्लेस्ड थ्रू माइटोसिस, हमारे कभी सेल्स ओल्ड हो जाते हैं या फिर हमें कोई चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया तो वहां के सेल्स खराब हो जाते हैं, तो उसके आसपास के जो सही सेल हैं वो अपने आप को डिवाइड करके दोबारा से उस पूरे जो ओल्ड सेल्स हैं या जो worn आउट सेल्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं। It helps in the asexual reproduction of organisms and vegetative reproduction in plants. माइटोसिस की प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दोनों में ही प्रोसेस फॉलो होती है। मैंने कहा था ना ये माइटोसिस क्या है, एक तरीके से असेक्सुअल मेथड है, जो कि सेल में हो रहा है, लेकिन असेक्सुअल मेथड तो ऑर्गेनिज्म में भी होता है, यूनिसेलुलर में कैसे हो रहा है, इसी प्रोसेस से हो रहा है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी होता है, किस मेथड से हो रहा है, इसी मेथड से हो रहा है, कोई दूसरा सेल आके कॉम्बिनेशन तो बना नहीं रहा है इसके साथ। The process of mitosis also maintains the nucleocytoplasmic ratio. Mitosis process क्या कर रहा है, दो डॉटर सेल्स के अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म का रेशियो है उसको मेंटेन करके रखता है। Mitosis is a very reliable process for preserving the genetic makeup of cells or organisms, but it cannot introduce variation or new combination of existing gene. देखिए जो माइटोसिस प्रोसेस है बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे सेल्स हैं डिवाइड होके अपने बिल्कुल क्लोन सेल बना रहे हैं सेम एज इट इज, राइट। लेकिन इसमें एक जो नुकसान है ना, वो एक अकेला बस यही नुकसान है कि कोई भी जो न्यू सेल आ रहे हैं या कोई न्यू ऑर्गेनिज्म जो पैदा हो रहा है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का यूज आ रहा है प्रोडक्शन के लिए। अगर दो ऑर्गेनिज्म का यूज हो मेल और फीमेल का तो बच्चों में कुछ वेरिएशन आए भी, लेकिन अगर एक ही ऑर्गेनिज्म का लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम असेक्सुअल मेथड फॉलो होता है, राइट, तो इसमें क्या हो रहा है कि इनकी जो आने वाली सीरीज है या जनरेशन है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ पाते, बिल्कुल क्लोन चलते चले जाते हैं, यही होता है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, बाकी के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये साइटोकिनेसिस का आपको डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ये एनिमल सेल में दिखाया गया है, धीरे धीरे आप सेल दिख रहे हो, ये पूरी माइक्रोस्कोप की इमेज है। यहाँ पे देखिए ये सेल क्या कर रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है बीच में से, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्यूरो, राइट। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, यानी ये जितनी भी रिंग है बीच में से बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से ये सेल्स डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स में। यही हम प्लांट सेल्स में बात करें, प्लांट सेल्स में देखिए वेसिकल्स फॉर्मिंग सेल प्लेट, यहाँ बीच में से ये डिवाइड होता है इस तरीके से। न्यूक्लियस पहले ही डिवाइड हो चुके हैं, आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस तो पहले ही डिवाइड हो गए। फिर यहाँ धीरे धीरे करके जो वॉल है वो पार्टीशन इंक्रीज होती चली जाती है, ऐसे करके बढ़ती चली जाती है, और जो हमारे न्यू सॉयल सेल वॉल आती चली जाती है। मैंने क्या कहा था, सेल वॉल कभी श्रिंक नहीं होती, बल्कि सेल वॉल यहाँ से ब्रेक कर लेगी, यहाँ से ब्रेक हो गई, यहाँ से ब्रेक हो गई, जैसे इस तरीके से है, एक यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, एक यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद सेल दोनों अलग हो जाएंगे प्लांट सेल्स, और ये सेल वॉल इसको कंप्लीट कर लेगी आपकी इस वाले को, और ये वाली सेल वॉल इसको कंप्लीट कर लेगी। ये कभी श्रिंक नहीं होती बल्कि ब्रेक होकर अपने आप को रीग्रो करती है। तो साइटोकिनेसिस एनिमल और प्लांट सेल्स में यही डिफरेंस आता है, इसलिए मैंने कहा था साइटोकिनेसिस जो प्लांट्स में होता है ना थोड़ा सा डिफर होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही होता है। ठीक है, आप लोगों को बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा साइटोकिनेसिस वाले पे। उसके बाद ये डेथ वाला पार्ट है,
डेथ वाला पार्ट हम लोग आज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफर है। पहले हम लोग इतना करेंगे, मैं पहले कह चुकी हूँ, मैं एकदम से हाई लेवल तक नहीं ले जाऊंगी। हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करके करेंगे। आज तक आप इतना अपना नोट्स बना के कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आगे जो आपको म्यूजिक वाला आप पढ़ोगे उसमें डाउट रहेगा, जो कि मैं आपको नहीं चाहती। तो आज पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए अपने नोट्स बना के, डायग्राम्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, जैसा आप करना चाहते हैं। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, डेथ ऑफ अ सेल। सेल की जो डेथ हो जाती है, क्यों है, कैसे है, किस रीजन से है, और होता क्या है उसके बाद, उसको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।